हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम MPPSC 2020 जिसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, आगामी 11 अप्रैल को प्री परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए आज से हम MCQ की एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि हमारे कभी परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर आगे आपकी परीक्षा में आने के चांसेस हैं। ठीक, तो चलिए हम आज बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो कि हमारे परीक्षा की तैयारी को, MPPSC प्रिपरेशन को और मजबूत करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस लोधी शासक ने भाग लिया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन से शासक ने भाग लिया था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर महमूद लोधी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सही होगा? इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी सही होगा, इब्राहिम लोधी। क्लियर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन दे रखा है 6330 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6730 किलोमीटर या फिर 6900 किलोमीटर। तो पृथ्वी जो है उसकी औसत त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 6370 किलोमीटर। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और 25 दिसंबर किसका जन्म दिवस होता है? अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। क्लियर। तो ऑप्शन होगा इसका सही, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिया है साहित्य, चित्रकला, संगीत अथवा अभिनय। तो अमृता शेरगिल का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से? चित्रकला क्षेत्र से है। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकला। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 24 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 25 जून। तो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन इसका भी सही होगा, बी। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर, डिजी बॉक्स क्या है? स्वदेशी प्रोसेसर है, स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, स्वदेशी ब्राउज़र है या फिर स्वदेशी सर्च इंजन है? तो जो डिजी बॉक्स है ना, वो स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है डिजी बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी नामक उपन्यास के लिए किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन दे रखा अमिताभ घोष, निर्मला गोविंद राजन, राजकमल झा और कुमार विश्वास। तो यहाँ पे पूछा है द सिटी एंड द सी उपन्यास के लेखक भी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। तो कौन है? राजकमल झा। सी ऑप्शन सही होगा, राजकमल झा को 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार द सिटी एंड द सी नामक उपन्यास के लिए दिया गया। चलिए 8th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध ऑप्शन दिया है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर गोल्फ। तो डेविस कप लॉन टेनिस के लिए खेल से संबंधित है। ठीक ना, डेविस कप, ऑप्शन सी सही होगा, लॉन टेनिस। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य संख्या है? ठीक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने सदस्य इस समय जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दे रखा है 164, 177, 189 या फिर 193। तो WTO में सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 189 है। क्लियर, ऑप्शन इसका भी सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने किस उपाधि का परित्याग किया था? तो जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में राय बहादुर की, नाइटहुड, केसर हिंद या फिर इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की जो उपाधि उनको प्रदान की गई थी उसका परित्याग किया था। ऑप्शन ए सही होगा, राय बहादुर। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र अथवा कर्नाटका? तो घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में, 2015 में, 2016 या फिर 2018 में? तो जो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसकी शुरुआत की गई थी का 2016 में। ठीक, ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सी 2016। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ठीक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 129, 137, 151 व फिर 153। तो अनुच्छेद जो 153 था, अनुच्छेद 153 के तहत जो है क्या किया गया? भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया, आर्टिकल नंबर 153 के तहत। चलिए आंसर डी सही है इसका। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सेंटिनलीज जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सेंटिनलीज जो जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शन दे रखा है लक्षद्वीप, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार अथवा झारखंड में। तो सेंटिनलीज जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अंडमान निकोबार। 16 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम जोन्स। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। क्लियर, ऑप्शन ए सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 18 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर सर सैयद अहमद खान ने? तो एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसके जो स्थापना थी सर विलियम जोन्स ने किया था। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा, सर विलियम जोन्स। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद डच कंपनी भारत से पूरी तरह बाहर हो गई? ठीक ना, भारत में कई विदेशी कंपनियां आई थी, तो उसमें से डच का पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद डच जो है भारत से पूरी तरह बाहर हो गई थी? वांडीवास के युद्ध के, वेंद्रा युद्ध के बाद, ब्लू वाटर युद्ध के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बेदरा का युद्ध था उसके बाद में डच कंपनी जो है पूरी तरह से भारत से बाहर हो गई थी। ऑप्शन बी सही होगा, वेदरा का युद्ध। चलिए 20th नंबर क्वेश्चन, सोलैरिस क्या है? सोलैरिस एक प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है अथवा सर्च इंजन है? तो जो सोलैरिस है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? इनमें से ऑप्शन दे रखा मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां या फिर बहलोल लोधी। तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जो कि रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? तो इसमें ऑप्शन सी जो है खिज्र खां इसका सही आंसर होगा। खिज्र खां ने क्या रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। क्लियर, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ? तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड अथवा बिहार? किस राज्य में हुआ था ये? उत्तराखंड राज्य में स्थापित हुआ है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। ठीक ना, ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सातमाला पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक अथवा केरला? तो जो सातमाला पहाड़ियाँ कहाँ पे है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जुको वैली किन दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं? जुको वैली मणिपुर नागालैंड, मणिपुर त्रिपुरा, असम त्रिपुरा या फिर असम अरुणाचल प्रदेश। तो जुको वैली जो है वह मणिपुर और नागालैंड इन दो राज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मणिपुर और नागालैंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25वें नंबर पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन दे रखा है 1972, 1974, 1976 अथवा 1978। तो भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया था। क्लियर? इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1976। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे आज के पहले दिन के वो 25 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने के चांसेस है। जो हमारे करंट क्वेश्चन कुछ पूछे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे पहले पीएससी परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आगे आने के चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से 25-25 क्वेश्चन की हम क्लास लेकर आते रहेंगे और इससे आप अपनी तैयारी को एक चीज़ तो मेज़र करेंगे कि आपका लेवल क्या है, साथ ही साथ आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। इसके साथ में अगर हमारी जो क्लास लेक्चर है वो भी हमारे MPPSC की प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए, तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।